आज बात लाखों छात्रों के भविष्य, जो डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं, जो डॉक्टर बनकर आपके दुख दर्द को दूर करते हैं। आज वही छात्र परेशान है, अपने करियर को लेकर सदमे में। हम बात कर रहे हैं नीट यूजी परीक्षा की, जिसमें हुई धांधली की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा में धांधली की जांच करते हुए पहली एफआईआर दर्ज की। कल ही इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई देश भर में दर्ज सभी एफआईआर को अपने हाथों में लेकर जांच करने की तैयारी में। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर हालांकि केस दर्ज हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ नीट अंडर ग्रेजुएट में धांधली की जांच सीबीआई कर रही है, दूसरी तरफ 1500 से ज्यादा छात्र नीट यूजी की परीक्षा अभी दे रहे हैं, जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए। नीट यूजी पेपर लीक में एक जांच बिहार की एजेंसी भी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या केंद्र सरकार कंफ्यूजन में है? क्या नीट यूजी की परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए में गड़बड़ी है? क्या देश के शिक्षा मंत्री ने हड़बड़ी में कई फैसले लिए? आखिर क्या वजह है नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर फिर से सभी छात्रों के लिए दोबारा नहीं कराई जा रही? इन्हीं सवालों के बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर आक्रामक है, इस मामले की संसद में उठाने की मांग भी कर रहा है। आज सियासत और जांच के बीच की कड़ियों को सुलझाने की करेंगे कोशिश, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? देखिए, मेरा ये गलती था, मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्योंकि उस दिन जो पहला दिन था, उस दिन आप लोगों की चैनल में एजेंडा क्या थी? सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। मैं जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में धांधली की आग ऐसी भड़की कि देश के शिक्षा मंत्री के सुर कुछ यूं बदलते चले गए। पहले नीट यूजी में परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए का बचाव किया, किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया, फिर आज तक से बातचीत में अपने पहले के बयान को गलत बताया और फिर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें मंत्रालय संभालते ही नीट यूजी की आंच की तपिश का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने नीट परीक्षा को लेकर 24 घंटे में ताबड़तोड़ 4 फैसले लिए। 5 मई को आयोजित नीट यूजी में धांधली को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाकर रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को जिम्मेदारी सौंपी। सरकार ने आज होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को भी रद्द करने का शनिवार को ऐलान कर दिया। साथ ही एंटी पेपर लीक लॉ को लागू कर दिया, जिसे पिछली सरकार ने संसद से पास करा लिया गया था। विपक्ष शनिवार शाम तक नीट यूजी को लेकर सरकार को घेर रहा था, लेकिन रात होते होते जैसे ही नीट पीजी परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया तो राहुल गांधी भड़क गए। यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। बीजेपी राज्य में छात्र अपने करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। इस सारे प्रकरण में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एचआरडी मिनिस्टर जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा कमी उनकी है। निश्चित तौर से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो इस काबिल नहीं है कि मिनिस्ट्री को चला सके, और कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता हो सकता है, जो सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन नीट यूजी और नीट पीजी के मामले में सरकार को घेर रही है। मंत्री क्यों नहीं हटाए गए? क्योंकि केवल एक ही एनटीए ने गलती तो नहीं किया, नीट के अलावा नीट का भी तो पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए। इसमें दंडित करिए वरिष्ठ अधिकारियों को। ये छोटे मोटे लोग हैं, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। पटना के जिस घर में बच्चों को पेपर रटवाया गया था, उसके किराएदार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। किराएदार आशुतोष ने आज तक को बताया कि करीब 15 बच्चे थे जिन्हें पेपर रटवाया गया था। उनके पास पेपर की प्रिंट आउट थी। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने आशुतोष से बातचीत की। वो लोग चला गया बैंक वाला मनीष, थोड़ी देर आओ था, उसके बाद मनीष हमसे बोला कि आशुतोष जी आपका सारा काम मैं आपका कर देता हूँ, एक मेरा भी आप काम कर दीजिएगा। हमसे बोलिए क्या काम है? क्योंकि मेरे कुछ जान परिचित के परीक्षार्थी हैं, कल एग्जाम है, रहेगा रात भर रहने दीजिए, सवेरे चला जाएगा।
तो मैं उसको बोला कि ऐसा कीजिए कि आप एक बार, रहने से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रह जाएगा, आप भैया से, प्रभात भैया से बात कर लीजिएगा। लेकिन वो बोला कि हम बात कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन प्रभात भैया से उन्होंने बात नहीं किया, हमसे झूठ बोल दिया। संजीव मुखिया ने जिस हॉस्टल में अभ्यर्थियों को रखा था, उस हॉस्टल की बिल्डिंग प्रभात रंजन नामक शख्स की है। आज तक से बातचीत में प्रभात ने बताया कि वो संजीव मुखिया को नहीं जानता और उन्होंने आशुतोष को किराए पर मकान दिया था। 6 मई को जब पटना पुलिस ने छापा मारा तो उन्हें जानकारी मिली और तब उन्होंने किराएदार आशुतोष और उसके दोस्त मनीष से पूरी जानकारी ली। मतलब यह जानकारी कि आपकी बिल्डिंग में 20 लड़के आए थे और पेपर हटा था, ये बात जानकारी सही है? ये तो जानकारी सही है सर, ये तो बिल्कुल ही जानकारी सही है, मगर इसी बात का अफसोस है कि हम मकान जरा सा भी भनक तक नहीं लगा। नहीं, क्या हम जानकारी? अभी तो बोले कि जानकारी क्या सही है वो पूरा बताइए। जानकारी सही है, आशुतोष बताया कि ऐसे ऐसे कारनामा हुआ। मनीष 4 लड़का को वो कहने के लिए लाया था कि 4 लड़का रहेगा, और बाद में आशुतोष जिसको हम किराया पर दिए हुए हैं वो कहा कि मनीष हमसे 4 लड़कन का बात किया था कि 4 लड़कन रहेगा। सवेरे होते होते 20-25 लड़का के संख्या में आ गए। नीट यूजी पेपर लीक के दायरे में झारखंड का हजारीबाग भी आ गया है। आशंका है कि हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक किया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। बुकलेट नंबर 6, 1, 3, 6, 4, 8, 8 इस सीरीज के बुकलेट में जो पेपर थे वही लीक हुए हैं और ये बुकलेट नंबर वाला बॉक्स हजारीबाग के ओएसएस स्कूल को मिला था। हजारीबाग का ये स्कूल पेपर लीक के लिए कुख्यात है। इसी साल 15 मार्च को बीपीएससी परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था और उसमें भी ओएसएस स्कूल का नाम आया था। शक के दायरे में हजारीबाग का एक प्रोफेसर भी आ गया है। सूत्रों की माने तो इसी प्रोफेसर ने पेपर को परीक्षा माफिया तक पहुंचाया। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की पूरी जांच अब इस प्रोफेसर के इर्द गिर्द सिमट गई है, क्योंकि पेपर लीक की जड़ में यही प्रोफेसर दिख रहा है। बिहार के माफिया संजीव मुखिया को भी पेपर हजारीबाग से ही मिला। यो सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। सियासत के मकर जाल के बीच नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन में आ गई है। इस मामले में जांच के दौरान पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई। सीबीआई इस मामले में अभी केस को अपने हाथों में लेकर तफ्तीश करना चाहती है, लेकिन जब तक इस मामले से पर्दा उठेगा तब तक सियासत की गूंज सुनाई देती रहेगी। पटना से शशि भूषण, हजारीबाग से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे कराएं। उससे पहले अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जरा समझ लेते हैं पहले कि इस पूरे मामले में अभी तक हुआ क्या है, जांच कहां तक पहुंची है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या क्या हो रहा है। जरा अरविंद विस्तार से ये समझा दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी खबर तो जो लेटेस्ट न्यूज ब्रेकिंग है वो ये है कि सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने एक स्पेशल टीम बनाई है और ये स्पेशल टीम बहुत मुमकिन है आज शाम या कल सुबह तक एक टीम उसमें से पटना रवाना होगी, दूसरी टीम गोधरा रवाना होगी और दोनों जगहों पर जो एफआईआर दर्ज है उसको सीबीआई अपने कब्जे में लेगी। उसके अलावा जो पटना में 13 लोग गिरफ्तार किए थे पटना पुलिस ने और झारखंड में जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको भी जो सीबीआई की टीम है वो कस्टडी में लेगी और बड़े पैमाने पर लार्जर कॉन्स्पिरेसी इस मामले में किस तरह की है उसको लेकर सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। तो अभी एफआईआर दर्ज हुई है, स्पेशल टीम फॉर्म की गई है सीबीआई के जरिए जो दोनों अलग शहर पटना और गोधरा वहां पर जाएगी और बड़े पैमाने पर व्यापक जांच सीबीआई की टीम करेगी। इस पूरी साजिश में नीट की जो पर्चा लीक हुआ था इसमें कौन कौन से किरदार है, कौन कौन से माफिया है, उन सब की पूरी जांच सीबीआई की टीम करेगी। अर्पिता, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खास मेहमानों से तारुफ आपका करा दे। अजय आलोक प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त है, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के, कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी के, विक्रम सिंह पूर्वी के यूपी इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर, नीट यूजी पेपर लीक मामले में अभी की बड़ी खबर, सीबीआई की स्पेशल टीम पटना और गोधरा जाएगी। अब जांच जो है वो सीबीआई कर रही है, हर एंगल से यहां पर जांच की तैयारी में यूजी पेपर लीक मामले में आपकी ये बड़ी खबर।
इन दोनों ही जगहों पर जाकर वहां से भी सारी स्थिति को समझकर सबूत लेने की कोशिश में होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं तो अजय आलोक जी आपके साथ मैं करना चाह रही हूं, क्या कोई कंफ्यूजन है केंद्र सरकार में? हड़बड़ी में कई फैसले लिए गए और मेरा एक सबसे वाजिब सवाल यहां पर ये मुझे आप समझाइए कि एनटीए मॉडल बार बार फेल हो रहा है। हर साल गड़बड़ी की खबरें आती रही हैं, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिस पर इस पे सवाल उठे। क्या किया आपकी सरकार ने? देखिए अर्पिता जी, एनटीए में मूलभूत बिल्कुल कंप्लीट रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसको बहुत क्लियरली धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि एनटीए की लॉजिस्टिक्स, एनटीए की वर्किंग, एनटीए की ट्रांसपेरेंसी, एनटीए के फॉर्मेशन, एनटीए को कैसे काम करना है, उस सब के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये बिल्कुल महसूस किया गया, इसलिए एक हाई पावर टीम कमेटी बनाई गई जो कि अपने सुझाव देंगे और उसके हिसाब से एनटीए फंक्शन करेगा। अनिश्चित तौर पे पहले दिन से स्टैंड बहुत क्लियर था। पहले दिन मंत्री जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने साफ कहा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जितने इनपुट्स मुझे मिले उसके आधार पर मैंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, हम जांच करवा रहे हैं, और उसके बाद वो रेगुलर फॉलोअप ब्रीफअप लेते गए। पटना की ईओयू टीम को बुलाया, उससे बात की, और उसके बाद एक के बाद एक करते हुए अभी एनटीए के महानिदेशक को हटाया गया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है। परसों शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि एनटीए के टॉप ऑफिसर हो चाहे कोई हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज की तारीख में ये मामला पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है और उसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक के बाद एक करके स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लैरिटी पिक्चर्स आती जा रही है। चाहे वो पटना हो चाहे वो गोधरा हो, हर जगह की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों राज्यों में हमारी सरकार भी है, और जिस तरह के इनपुट्स मिले हैं उसके हिसाब से निर्णय हुआ कि सीबीआई को ये मामला सौंपा जाए, क्योंकि और झारखंड भी इस परिधि में आ गया है। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेट्स होने के कारण सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, डेफिनेटली। ठीक, अजय जी, मैंने आपसे ये पूछा कि अब क्या हो रहा है वो सबको दिख रहा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ पहले, मैं वो सवाल आपसे पूछ रही हूं। इसकी जब से मैं एनटीए के गठन के बाद से जो ये पूरा मॉडल एनटीए मॉडल, क्या आप मानते हैं कि इसमें अब आप मान रहे हैं गड़बड़ी? लेकिन मैं यहां उदाहरण कुछ दे देना चाह रही हूं। 2019 में जेईई मेंस एग्जाम 17 में सर निर्मला सीतारमण ने बजट में इसको रखा, कैबिनेट से पास हुआ, उसके बाद ये जो है पूरी तरीके से एग्जाम कराने के लिए संस्था बन गई। हालांकि इसके पैसे भी केंद्र की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जाते हैं। किस बात के पैसे, जब हर समय सर गड़बड़ी हो रही है? मुझे बताइए, 2019 में जेईई मेंस एग्जाम हुआ, सर्वर में खराबी की खबर आई सर। 20 में नीट विसंगति की वजह से एक बच्ची, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन यहां नहीं लेना चाह रही हूं, 6 नंबर उसको दिखाए गए सर। आत्महत्या कर लिया, तब पता चला कि उसके 590 अंक थे। उसके बाद 2022 में तकनीकी मुद्दा सामने आया था जेईई मेंस में, फिर 24 में हम देख ही रहे। यानी ये आज पहली बार तो सर हुआ नहीं है, हंगामा इतना हो गया इसलिए एक्शन में आना पड़ा सरकार को। इससे पहले भी हंगामे हुए, लेकिन लगा कि हाँ उतना बड़ा हंगामा नहीं है, चलने दीजिए सब कुछ। नहीं अर्पिता जी, ये ऐसी बात भी नहीं है, और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि निश्चित तौर पे नीट में हर साल 2 साल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आ रही थी। एक स्वायत्त संस्था है, सरकार भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती है, क्योंकि स्वायत्त संस्था अपना काम करते रहती है। एक चेक एंड बैलेंस की मॉनिटरिंग हमेशा सरकार की तरफ से रहती है। और निश्चित तौर पे इस बार जो हुआ है उसने, चूंकि ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, और प्लस लगातार 2-3 एग्जाम्स में जब हम लोग इंक्वायर करना शुरू किया, तो जो आज नीट पीजी का पेपर कैंसिल हुआ उसका भी कारण यही था। उसके पहले यूजीसी के नेट के पेपर कैंसिल किए गए, क्योंकि जब सरकार ने मॉनिटरिंग करना शुरू की तब लगा कि हमारी गड़बड़ी है। हमारी गड़बड़ी है तो उसको ठीक हम ही करेंगे ना, कोई और तो आके हमारे लिए करेगा सर। नहीं। ये जो लगा तो गड़बड़ी को हम ठीक कर रहे हैं, क्यों लगा, मेरा सवाल करके एक नए रिफॉर्म लुक में एनटीए आएगा। बिल्कुल लगा, बिल्कुल। शुरू में मैं मानता हूं कि चूक हुई तभी तो गड़बड़ियां हुई, मैं इससे भाग कहां रहा हूं। चूक हुई तभी तो गड़बड़ियां हुई, अगर चूक नहीं होती तो गड़बड़ी क्यों होती? और आप ये देखिए कि नीट बनने के पहले, एनटीए बनने के पहले नीट था, नीट को सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी। नीट भी कांग्रेस लेके आई थी, उसमें भी पेपर लीक होते थे, उसके बाद भी उसमें टाइटन किया गया, स्क्रू टाइटन किया गया। इन सबको सुधार के लिए ही हम एनटीए लेके आए थे। अब एनटीए में भी इतनी गड़बड़ी निकल रही है, तो इसको सुधार को, ये ह्यूमन एरर है, रहेगा, इसको लगातार व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। जिम्मेदारी हमारी है, हम इससे भाग नहीं रहे। इसको आप ह्यूमन एरर बता रहे हैं सर, ह्यूमन एरर बता के भी आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी से नहीं बच रहा। अरे भाई, ह्यूमन कहां जिम्मेदारी से बच रहा हूं? पिताजी, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी हमारी है, डिपार्टमेंट मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी हमारी है, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। जब उनको ये डिपार्टमेंट मिला, अब आपको मान लीजिए कोई जो हर डिपार्टमेंट को देख रहा है उसकी जिम्मेदारी चली, उनको सबके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन 14 जून को जब धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा जा रहा है तो वो इनकार कर रहे हैं साफ कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं हुई।
बाद में उनको, अरे जब आप किसी विभाग के मंत्री हैं सर, तो आप या तो कह दीजिए हमको जानकारी नहीं है। यह भी आश्चर्य है कि भैया शिक्षा मंत्रालय आपके पास और आपको पता ही नहीं हो क्या रहा आपके नाक के नीचे। उसके बाद आप आकर बता रहे हैं, 2 दिन बाद स्वीकार रहे हैं कि देखिए ये गड़बड़ हुआ है। तो यहां जब शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को जो पैसे भी, जो इनको पूरा वित्त पोषण भी दिया जाता है ना सर, 25 से 35 करोड़ तो पहले प्रारंभिक ईयर्स में ही दिए गए थे, तो फिर किसको दे रहे हैं आप? धांधली कराने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को कुछ पता ही नहीं है, शिक्षा मंत्रालय में किसी को जानकारी नहीं है, शिक्षा मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। बवाल बड़ा तब उनको पता चला। देखिए ऐसी बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान 14 तारीख को जो उन्होंने बयान दिया था, उस वक्त उसी वक्त वो अपने लोकसभा क्षेत्र से लौट के आए थे। शिक्षा मंत्रालय का उन्होंने प्रभार भी ग्रहण नहीं किया था। उन पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो मंत्री इन कंटिन्यूटी है, पहले भी वही शिक्षा मंत्री थे, इसलिए लोग उम्मीद करते हैं कि उनको हर चीज पता होगा। लेकिन 1-1.5 महीने से वो मंत्रालय का काम नहीं देख रहे थे, अपने चुनाव के कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए उनको अपडेट नॉलेज नहीं थी, जो उन्होंने स्वीकार भी किया कि पहले दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं चुनाव क्षेत्र से लौटा था, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अगले दिन से जब से मैंने देखना शुरू किया, मुझे जैसे जैसे गड़बड़ी लगती गई, वो फ्रंट पे आके सब कुछ मानते गए, करते गए। उन्होंने लगातार एक्शन लिया, बैठे तो कोई नहीं है। आप 15 जून से उठा के एक एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। लोग कहते हैं कि शिक्षा एंड नीट रद्द क्यों नहीं की। अरे भैया, नीट रद्द करने का डिसीजन अब आप एक तरफा, सरकार हर चीज को टोटलिटी में बैठ के लेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, एक एक चीज हमने सीबीआई को मामला सौंप सुपुर्द किया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, ईओ ने इतने एविडेंस दिए हैं। हमारे पास तो नजीर है कि भाई 2015 में, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर एक बच्चे भी गलत तरीके से अगर डॉक्टर बनता है तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है, ऐसी ही है, परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सोच समझ के हर निर्णय अब लिया जा रहा है। निश्चित तौर पे पिछले 1.5 महीना चुनाव की व्यवस्था के कारण मंत्रालय में उनका ध्यान नहीं था। कैसा सोच समझ कर निर्णय है सर? ये कैसा सोच समझ कर किया गया निर्णय अब लिया जा रहा है? अब मैं आ जाती हूँ। चलिए, अब जो निर्णय लिया जा रहा है, एक तरफ तो नीट की परीक्षाएं और परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, दूसरी तरफ जो ग्रेस मार्क को लेकर सवाल उठ रहे थे उसको लेकर परीक्षाएं भी कराई जा रही हैं, एक तरफ स्थगित भी कर रहे हैं, फिर उन्हीं एनटीए की तरफ से दूसरे एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो ये क्या कंफ्यूजन नहीं है? एक तरफ एग्जाम भी हो रहा है, एक तरफ रद्द भी हो रहे हैं, आपको उस संस्था पर भरोसा नहीं है, उसी संस्था से आप दूसरे एग्जाम करवा रहे हैं। अर्पिता जी देखिए, अर्पिता जी सुनिए, ये जो ग्रेस मार्क्स वाली परीक्षा है, ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद की जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्या सोल्यूशन है, तो एनटीए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास सोल्यूशन लेके गई कि जितने को ग्रेस मार्क्स दिए थे हम सब ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर रहे थे, इनका री एग्जाम करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा री एग्जाम करवा लो। लोग बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए कि भाई ये ग्रेस एग्जाम भी नहीं होने चाहिए, काउंसलिंग को भी आप रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 तारीख को हम जब सुनवाई करेंगे, अगर उसमें परीक्षा रद्द की जाती है तो ऑटोमेटिकली ये परीक्षा और काउंसलिंग सबकी सब रद्द मानी जाएंगी। आप कोई भी डायरेक्शन, सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग लग जाती है तो सरकार कोई भी काम करेगी तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत करेगी। मैं इसमें कोई बचाव नहीं ले रहा हूं, ये सब चीज हो रहा है तहत व्यवस्था के कारण। और सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेती है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के पहले भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी पड़ेगी। ये अपने मन से आप नहीं कर सकते। हो जाए उसके बाद पछतावा और जिम्मेदारी लेने का क्या फायदा सर? जिनका भविष्य गर्त में जाना था तो चला ही गया। चलिए, मैं अलका जी से भी जवाब ले लेती हूँ। अलका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अर्पिता जी, भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उनके अधीन थी, लेकिन वो चुनाव में व्यस्त थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी चुनाव जीतने में ज्यादा रुचि थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाए कि क्या हो रहा है। अभी इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान को 4 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, एक चुनावी राज्य का प्रभारी भी बना दिया गया है। अब फिर आपको सुनने में यही मिलेगा कि ये पूरी जांच प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डल गई, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधीन जिनके आती है, वो एक चुनावी राज्य के प्रचार और प्रसार में पार्टी को जिताने के लिए निकल गए। क्या मजबूरी थी भाजपा को कि शिक्षा मंत्री को ही बनाना था? दूसरी बात, आपने कहा उन्होंने अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली। अरे उनकी माफी से एक हत्या हो जाती है। एक बच्ची का आपने बताया कि 6 नंबर आए हैं, बाद में पता लगता है उसके नंबर 6 नहीं, बहुत अधिक थे, वो पास थी लेकिन आत्महत्या कर चुकी थी। क्या ये सरकार पे हत्या का मामला चलना चाहिए या नहीं? 10 दिन में 4 परीक्षाएं के पेपर जो है वो लीक होते हैं। ये कहते हैं 20 लाख नहीं, 50 लाख छात्र जो अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, आज वो अपना भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं।
नीट पीजी, नीट यूजी, आपका जो है यूजीसी नेट, आपका सीएसआईआर नेट, 50 लाख छात्र। कालाहांडी की एक छात्रा, वीडियो वायरल हो रहा है, 600 किलोमीटर का सफर उड़ीसा कालाहांडी से उसने तय किया। कहाँ है उड़ीसा का कालाहांडी? भूखमरी गरीबी के लिए जाना जाता है। वहां की एक छात्रा, उसके माँ बाप ने कैसे पढ़ाया लिखाया होगा कि बेटी डॉक्टर बनेगी, 600 किलोमीटर का सफर तय किया, इम्तिहान तक पहुंची, पता लगा नीट पीजी का इम्तिहान रद्द कर दिया। भूमिका तो आप बहुत बढ़िया निभा रही हैं, लेकिन पहले आपकी सरकार जब थी तब भी पेपर लीक होता था मैम, तब भी आत्महत्याएं होती थी। अगर आपने उस समय सुधार दिया होता और एनटीए का गठन ना, अभी चलिए एनटीए में खामी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने कौन सा नजीर पेश कर दिया था कि देखिए पेपर लीक ही नहीं होते, आत्महत्या होती ही नहीं। आपकी खुद की शर्ट अगर गंदी हो तो दूसरे को क्या गिनाना मैम? दर्शक भी जो देख रहे होंगे उस समय, जो बच्चे या छात्र परेशान हुए होंगे, देखिए सीधी सी बात है, किसी को कोई लेना देना दिखता नहीं है छात्रों की समस्याओं से। यहाँ आप अपनी राजनीतिक सेख रहे हैं, अजय आलोक जी भी सेख रहे हैं, सीधी सी बात ये दिख रही है मुझे। नहीं अर्पिता जी, एक सेकंड बोलने दीजिएगा। अगर 10 साल से इनकी सरकार, तीसरा टर्म भी इनका, शिक्षा मंत्री भी इनका, एनजीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन्होंने बनाई, खामियां उसमें है ना, और आप हमें 10 साल पहले हम सरकार में थे, उनसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप ये कह रही हैं कि अभी कितनी कमियां है, मैं मान रही हूँ और उसी पर सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जैसे आप कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट थी तब किसने बहुत पारदर्शिता ले आए थे, आप नहीं लाए थे ना, तभी इसकी जरूरत पड़ी एनटीए की, और एनटीए में फिर से इतनी खामी है। तो ये मत कहिए कि आप लोग बहुत साफ सुथरे थे। भाजपा को बच निकलने का मौका हम पर उंगली उठाकर मत दीजिए, हम 10 साल बच निकलने का मौका मैम नहीं है। ठीक है अलका जी, मैं समझ गई। ठीक है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन अभिषेक झा, कंचना यादव और विक्रम सिंह जी से भी लेना चाहती हूँ। जरा अभिषेक झा जी, नहीं है डिबेट का, क्या आपने मेरी बात को बीच में ही टांग कर अपनी सुन लिया? आपको पूरा सुनने के बाद मैंने बाद में अपनी बात रखी मैम, प्लीज अलका। नहीं, आप 10 साल पुरानी सरकार, कांग्रेस यूपीए की सरकार, आपने सुना? मैंने अभी की सरकार पर पहले सवाल पूछे, मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, आपको अभी जब मैं उनकी बात कर रही थी तो आपको बहुत अच्छी लग रही थी, मैं आपके लिए कह दिया तो मैं बुरी हो गई, मैं मान लेती हूँ मैं बुरी हूँ मैम, ठीक है मैं मान लेती हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये जो छात्र है, ये जनता है, वो देख रही है, उनका मुद्दा उठाने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं उठा रही हूँ मैम मुद्दा। वो भी देख रहे हैं कि मैं किसको बचा रही किसको नहीं बचा रही, ये मेरा काम है भी नहीं। प्लीज मैम। अभिषेक झा, एक रिएक्शन आपसे। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया अर्पिता जी। अभिषेक झा जी, जिस तरह ये गड़बड़ियां हो रही है, आपको लगता है ये एनटीए मॉडल ही पूरा खराब है? एनटीए मॉडल लेकर आए, हर साल ये गड़बड़ियां आ रही थी, तब तक आंख कान नाक सब बंद करके बैठी थी ये सरकार, मजबूरी है। और उसके बाद अब जब इतना शोर हो रहा है, विपक्ष इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है, बच्चे सड़कों पर है, सरकार के लिए परेशानी दिख रही है, तब अब एक्शन की बात हो रही है। अलका जी प्लीज, मैं आती हूँ मैम, प्लीज। अर्पिता जी अगर थोड़ा शांत हो जाए अलका जी तो मैं अपनी बात को रख पाऊंगा। मसला ये है कि एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और प्रशासन के सामने, साथ साथ जो एजेंसियां लगातार इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन बीते कुछ समय में बहुत सारे ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं, लेकिन इसके साथ हमें जरूरत है कि पिछले साल या उसके पिछले साल नीट की जो परीक्षा थी वो बेहतर तरीके से आयोजित हो पाई थी। एनटीए ने ही इसको आयोजित किया था। अब मसला ये कि सीधे से कहा समझना की क्या है। अलका जी प्लीज, ऐसे चर्चा चल नहीं पाएगी ना मैम, आपको फिर आऊंगी, आप अपनी जवाब दे लीजिए। अलका जी आ रही हूँ, प्लीज। मैं जानता हूँ बात को कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी राजनीतिक हंगामा थे, ऐसा कह रहे हैं जैसे राजस्थान में आज तक पेपर नहीं है, कांग्रेस के हाथों में कल पेपर नहीं है। मैं भी इनके बारे में बोलता ही रहूंगा, उसमें दिक्कत क्या है? फिर ये भी अपनी बात नहीं कह पाएंगी, जनता तक हमें अपनी बात पहुंचानी है और मसला यही है। हम जानते हैं अलका जी प्लीज, आपकी आवाज कम मैम समझ नहीं आएगा ना ऐसे, प्लीज अलका जी आप किस बात से इतनी नाराज हो गई मैम कि लगातार बोले जा रही हैं? प्लीज मैम, बच्चों से जुड़ा मुद्दा है मैम, प्लीज बच्चों से जुड़ा मुद्दा है, आज रुक जाइए थोड़ा प्लीज। आप बोलिएगा नहीं, प्लीज, आपको मैं आगे 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे दूंगी मैम, आप रख लीजिएगा अपनी बात प्लीज मैम, चर्चा मत वो कीजिए प्लीज मैम। अलका जी मैं चर्चा नहीं रोक, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज छात्रों के मुद्दे पर कम से कम ये बहसा वैसी नहीं होगी, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ राजनीतिक दलों से। प्रधानमंत्री चुप है, 50 लाख बच्चे सड़कों पर हैं, भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो चुप है इसलिए आप लगातार बोलेंगे अलका जी। हाँ, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगी तो मैं लगातार। ठीक है मैम, नहीं बोलूंगी। अब आप एक सेकंड रुकेंगी? अभिषेक जी कंप्लीट कीजिए। मैं बोलूँ जी। देखिए सिरे से निकाल देना इस बात को कि एनटीए ने आज तक जितने भी परीक्षा आयोजित की है सबकी सब में त्रुटियां गड़बड़ी मिली है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामले मसले हमारे सामने आए हैं, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है ये। इस मामले में भी लगातार तफ्तीश चल रही है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत है,
सीबीआई के पास मसला जा चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इन सब के बीच बच्चों का भविष्य एक बहुत बड़ा सवाल हम सभी के लिए है। एजेंसियों की जो कार्रवाई रही है, जिस तरह से एनटीए ने परीक्षा को कंडक्ट कराया है, उसकी भी लगातार सघन जांच और तफ्तीश हो रही है। एक बात तय है, मुझे बताइए, बिहार में इतनी पूरी धांधली सब बिहार से ही सर हुई, इसमें सरकार की नाकामी नहीं देखनी चाहिए, है ना? मतलब सरकार को अलग रखना चाहिए। अर्पिता जी नहीं, मैं बहुत साफ गोई के साथ जवाब देना चाहूंगा कि हमारी जवाबदेही बनती है और हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात कभी नहीं करते। कहीं कमियां हैं, त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको हम चुनौती के रूप में लेते हैं। बिहार पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, जो लोग थे वो गिरफ्तार होते हैं, लगातार तफ्तीश चल रही है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन का काम, सरकार का काम क्या है सर? पहले ऐसी रणनीति बने ना कि ऐसी चीजें हो ना, कत्ल हो जाए, खून हो जाए, उसके बाद कहिए अब गुनहगार को ढूंढ रहे हैं हम। क्या फायदा सर ऐसे कानून व्यवस्था? कोई सरकार पेपर लीक हो जाए आपका, अब हम गिरफ्तार कर ले रहे हैं, क्या फायदा सर उसका? उसके दो पहलू हैं पिताजी। कोई सरकार नहीं चाहती होगी कि उनके राज्य में किसी तरह की कानून व्यवस्था में दिक्कत समस्या हो, लेकिन हो जाने के बाद जो जिम्मेदारी बनती है वो कार्रवाई की जिम्मेदारी बनती है, ताकि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो पाए। पूरे विश्व में कोई ऐसा कोना तो है नहीं जो कि अपराध मुक्त है पूरी तरीके से। बिहार में हमारे सामने बहुत चुनौतियां रही हैं, उन चुनौतियों का सामना हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ अपने घोषणा पत्रों में ये मत लिखा कीजिए, फिर अपने घोषणा पत्र में ये लिखा कीजिए कि अपराध मुक्त नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, अपराध मुक्त बनेगा, ऐसे स्लोगन क्यों बेचते हैं फिर आप लोग? अपराध मुक्त आप कह रहे हैं, हो भी नहीं सकता ऐसा देश का कोई कोना, दुनिया का कोई कोना नहीं है जो अपराध मुक्त हो, लेकिन घोषणा पत्र में लंबा लंबा लिखा जाएगा कि अपराध मुक्त, विकास की बयार, परीक्षा लीक बंद। ये सब क्यों लिख देते हैं फिर महाराज? फिर लिखिए कि संभावना है, उससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ बैठकर सिर्फ बोल रहे हैं आप। एक सेकंड में जरा आपके मुखिया नीतीश कुमार को सुनवा दूं। एक सेकंड सर, आप ये जिम्मेदारी से भागने की बात कर रहे हैं ना कि जिम्मेदारी से भागते नहीं है, सुनिए जरा नीतीश कुमार को सुनिए। सर नीट पेपर लीक में सर बन रहा है, हाँ तो बराबर देख रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा करने में देर हो रहा, बराबर आ रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर हम करवाएंगे। वही हम देखने ना आते हैं जी, मेरा सुझाव पहले का है तो हो ही रहा है, तब करीब करीब हो जाएगा, 1 महीना के अंदर पूरा तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद इसको फिर अगले महीने में करेंगे। सर नीट पे पेपर लीक हुआ सर, जवाब क्या 1 महीना समय लगेगा? नीट पेपर लीक में सर बन रहा है। नहीं देखिए, हमने शुरू से ही कहा कि हमारी सरकार हो, प्रशासनिक महकमे के लोग हो, पुलिस के लोग हो, वो लगातार अलर्ट रहते हैं। सिर्फ एक दृष्टिकोण से आप इन चीजों को नहीं देख सकते। मैं आश्चर्यचकित हो रही हूँ, अलर्ट रहते हैं आप, और अलर्ट रह के इतने पेपर लीक, और अगर आप अलर्ट नहीं होते तो मुझे आश्चर्य हो रहा है फिर क्या होता सर? अलर्ट होने पे पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर जलाए जा रहे हैं सर, बकायदा होटल बुक हो रहा है, बच्चों को वहां ले जाके उनको स्टे कराया जा रहा है, रात में पूरा रटवाया जा रहा है। ये आपकी अलर्ट की वजह से इतना हो पाया सर, वाह क्या बात कही है आपने। तो ये बात आपको कैसे मालूम चली? तफ्तीश हुई, लोग गिरफ्तार हुए, चीजें सतह पर आई तभी तो मालूम चली, वरना ये चीजें हो चुकी होती। और ये कहिए ना कि पहले अलर्ट नहीं थे, अब अलर्ट हुए। देखिए, मैं साफ तौर पे आपसे कह रहा हूँ, कई बार घटना से पहले उद्भेदन हो जाता है, कई बार दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, घटना के बाद उद्भेदन रहता है, और जहां प्रशासनिक महकमे में चूक होती है, चाहे वो एजेंसियों की बात कर ले या पुलिस प्रशासन की तरफ से कर ले, वहां भी हम कार्रवाई करते हैं। और पिताजी, हम नकारात्मक विपक्ष की तरह नहीं है। दिख रहा है ये कितना अलर्ट थे आप, कितनी कार्रवाई हो रही है, ये सब अब सामने है सर, कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है। कंचना जी से मैं एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। कंचना जी, जिस तरह से अब एक्शन हो रहा है, जांच कमेटी बैठाई जा रही, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, आपको लगता है कि अभी भी सिर्फ कार्रवाई छोटी मछलियों पर हो रही है, बड़ी मछली अभी फंसनी बाकी है? देखिए, अजय आलोक जी अभी कह रहे थे कि एनटीए स्वायत्त संस्था है, और उसी स्वायत्त संस्था के जो चेयरपर्सन प्रदीप जोशी जी हैं, उनको पहले आरएसएस ने रिकमेंड किया था एमपी पीएससी का जो चेयरपर्सन बनाने के लिए, फिर छत्तीसगढ़ के लिए आरएसएस ने रिकमेंड किया, और फिर वो यूपीएससी के चेयरपर्सन बने, फिर एनटीए के बने। ये स्वायत्त संस्था है जहां पर इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पूरी तरह से कब्जा है, और उन्हीं के निगरानी में एक कमेटी भी बनाने की बात की गई थी। हालांकि अब सीबीआई जो हमारी मांग थी उनको सौंप दिया गया है। और फिर उसके बाद आते कहा, देखिए महाराष्ट्र में आज ही न्यूज आया कि महाराष्ट्र में भी ये मामला आया है पेपर लीक का, और 2 लोगों को, 2 प्रोफेसर को वहां पर पूछताछ वहां से हो रही है। उसके बाद झारखंड से, बिहार से, हरियाणा से, और हरियाणा का जो सेंटर जहां से 6 बच्चे टॉप किए थे वो किसी बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ है, और गोधरा कांड, इस सब के होने के बावजूद तो सारा एविडेंस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास अवेलेबल था, और उसके बाद उन्होंने टर्म क्या यूज किया, कुछ एरर है कुछ जगहों
स्कीमों पर कुछ इरेगुलरिटीज है, आप स्कैम शब्द क्यों नहीं यूज करते, आप लीक शब्द क्यों नहीं यूज करते? आप कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, हम नहीं कर चाहते कि बच्चों के भविष्य पर राजनीति हो, लेकिन हम यह भी तो नहीं चाहेंगे ना कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और कुछ नहीं बोले, और आप हमारे नेता तेजस्वी जी पर आकर कोई भी जो आरोप लगाकर चले जाए, आपके डिप्टी चीफ जो आरोप लगाकर चले जाए। बताइए, बिहार में एक हफ्ते के अंदर 3 पुल गिर गया है, उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर आएगी क्या? उसकी जिम्मेदारी करप्शन से डूबा हुआ एनडीए सरकार बिहार में अगर 2 साल के भीतर में देखें तो 9वां पुल है जो ढह रहा है। कौन है सरकार में, कौन बनवाया है इस पुल को? इसका जवाब देंगे आप। अयोध्या में जो बाउंड्री बनी है, अभी 23 दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए हुए थे, और जानते हैं आप कैसे वो फीता कैंची से काटते हैं, वो बाउंड्री गिर गया। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? वहां पर तेजस्वी जी गए हुए थे, वहाँ पेपर लीक हो रहा है, पीए पर जो आरोप लग रहा है उसको लेकर भी कुछ कहेंगी क्या? सॉरी, तेजस्वी जी के पीए को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी कुछ कहेंगी क्या? नहीं, उस पर मैं क्या कहूँ, हमारे नेता ने साफ कह दिया, अगर नीतीश जी को, अगर सरकार को किसी को भी जरा सा भी डाउट है किसी पर, चाहे वो पीए हो, पीएस हो, कोई भी हो, आए उनको हिरासत में हो ले, उनसे पूछताछ करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मुद्दे को राजनीतिक बनाकर एक पार्टी पर डाइवर्ट कर दो, टैग लगा दो और उसके बाद उनको बदनाम कर दो, और जो अदर एक छोटा सा रिएक्शन अजय आलोक जी, हाँ दबा दो। ठीक है अजय आलोक जी, जल्दी फिर मैं जरा पूर्व डीजीपी हमारे साथ है विक्रम जी, उनके पास भी जाऊंगी। हाँ, और अर्पिता जी देखिए, यहाँ पे आप मुझसे बात कर रही थी कि सरकार की जिम्मेदारियां क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्यों ऐसी है, ठीक क्यों नहीं किया। बिल्कुल सही, आपके सवालों में बिल्कुल गंभीरता थी और मैं गंभीरता से जवाब भी दे रहा था और एक्सेप्ट भी कर रहा था जो मेरी गलती है। लेकिन जब कांग्रेस की प्रवक्ता बोलना शुरू की और आरजेडी की प्रवक्ता बोलना शुरू की, मुझे ये कन्विंस हो गया हूं मैं कि इनको शिक्षा के प्रति लेके एक पैसे की गंभीरता नहीं हो सकती है। पूरा का पूरा शुद्ध राजनीतिकरण कर रही है, यहाँ बैठ के राजनीति की रोटी गर्म कर रही है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये नीट चिल्ला रही है। उस वक्त क्यों नहीं चिल्लाई थी जब राहुल गांधी 61% मार्क्स लेकर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हो गए थे? वो मेधावी छात्रा का हक नहीं मारा था छात्र का, राहुल गांधी ने। लालू यादव के दोनों पुत्री पहुंच गई टाटा मेडिकल कॉलेज कोटा के एडमिशन लेके, उस वक्त मेधावी छात्रों का हक नहीं मारा गया था। शिक्षा पे गंभीरता नहीं है इनकी, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने यहाँ बैठी हुई है, तो इनके आरोप दूसरी बात देखिए, दोनों को मिर्ची लग गई, लगे कूदने, दोनों एक साथ कूदने एक साथ लग गई। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कूद लीजिए, पहले आपस में कूद लीजिए, आपस में। एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड मैं बोलूं अर्पिता जी, इन लोगों विक्रम जी के पास नहीं जा पाई अभी तक। हाँ ठीक है, सत्ता में बैठा बगड़ा मगरमच्छ क्या ये शोभा देता है प्रियंका गांधी को कि नीट के रिजल्ट के बाद फेक वीडियो सर्कुलेट करें? एक बड़े लखनऊ की श्रुति पटेल का फेक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी। और दूसरी बात, लोगों को होटल में नहीं रखा गया था, लोगों को गेस्ट हाउस में रखा गया था और पीए के द्वारा बुकिंग की गई थी। और विक्रम सिंह जी को याद होगा कि पीए की बुकिंग मतलब मंत्री की बुकिंग होती है। कल्पनाथ राय के केस में एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में टेररिस्ट को रखा गया था, दाऊद इब्राहिम को, और कल्पनाथ राय पर डाला लगा था। ठीक है, राजनीतिकरण करने की ये जगह नहीं है। ठीक है, मैं रोक रही हूँ, एक सेकंड एक करके मैम प्लीज। अलका जी, कंचना जी, आलोक जी, मैं सबको रोक रही हूँ, एक सेकंड। अजय आलोक जी, पूर्व डीजीपी जी हमारे साथ विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, हर समय हर मुद्दे पर राजनीति एक परंपरा सी बन गई अपने देश की। कोई भी विषय हो, कितना भी गंभीर हो, उसमें आप तू मैं करा लीजिए, उसमें आरोप प्रत्यारोप लगवा लीजिए, उसमें इनकी गलती, हम कितने साफ, हम कितने गंदे, वो कितने बेकार, ये सब चलने लगता है। लेकिन आपको लगता है कि जितनी गंभीरता के साथ इस मुद्दे पर अमल करना चाहिए, इस मुद्दे पर कदम उठाना चाहिए, इस मुद्दे पर गिरफ्तारियां होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, उतनी गंभीरता दिख रही है आपको इस पूरे मसले पर? अर्पिता जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का है और इसमें राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। और जहां त्रुटि होनी है वहां हमको स्वीकार करना चाहिए। मैं आपके सामने केवल 4 बिंदु रखूंगा, अपनी बात को समाप्त कर लूंगा। त्रुटियां हुई है, एनटीए की जिम्मेदारी थी कि त्रुटि विहीन पारदर्शी इम्तिहान कराया, नहीं कराया। समय से पहले अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स 4 जून को उन्होंने रिजल्ट आउट कर दिया। क्यों कर दिया? ग्रेस मार्क्स आपने दिए, जबकि क्या ये मॉरल साइंस का था, पीटी का इम्तिहान था? ग्रेस मार्क्स रेवड़ी की तरह बांटे। एक सेंटर ने तो और कमाल कर दिया झज्जर में कि 6 बच्चों को रिकॉर्ड तोड़ू 100% नंबर आ गए वहां पर, ग्रेस मार्क्स भी मिले। जो 52 बच्चे जिनको की 100% नंबर आए वो वही जिनको ग्रेस भी मिला हुआ। ये तमाम चीजें ये दिखाती हैं कि पक्षपात पूर्ण रवैया और सिस्टमैटिक तरीके से भेदभाव किया गया और लोगों को नंबर दिए गए। ये रॉकेट साइंस नहीं थी।
और माननीय मंत्री जी बड़े वरिष्ठ राजनेता हैं, मुझे शोभा नहीं देता कुछ कहना, लेकिन मैं जरूर उम्मीद करता हूं उत्तरदायित्व है और आप कहीं पर भी आपकी जिम्मेदारी हो, आपको सोच समझ करके बयान देना चाहिए। आपने जब क्लीन चिट दी तो आपको नहीं देना चाहिए। तो मैं तथ्यों को देख लूं, बिल्कुल सही है और बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता। जो काम आपने आज किया है सीबीआई को देने का और इस तरीके से सुबोध कुमार सिंह को किया, ये आप 4 तारीख को भी कर सकते थे, आपने लेकिन नहीं किया। मुझे विक्रम जी आपने सब गिना दिया, हमने इस पर भी बात कर ली। इतने बड़े एग्जाम्स जो संस्था करा रही है इतने बड़े लेवल पे, जब कहते हैं कि इनमें तो बहुत मुश्किल, बच्चे एग्जाम कितने मुश्किल से क्लियर कर पाते हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं और उसको एकदम पारदर्शी माना जाता है। थोड़ी बहुत चूक होती है, लेकिन इतनी बड़ी चूक के बाद आप क्या मानते हैं अभी इन्होंने सीबीआई जांच करवा दी, कुछ गिरफ्तारियां हो जाएंगी, कुछ लोगों के पद बदल दिए जाएंगे, कुछ को हटा दिया जाएगा, फिर एग्जाम होंगे, ठीक होंगे? कैसे ठीक होंगे जब पूरा वातावरण इकोसिस्टम विषाक्त है? जब तक अमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक कैसे ठीक होगा, ये मुझे कोई समझा दे। जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही सर रोक रही हूं मैं आपको। देखिए बड़ी खबर नीट से ही जुड़ी हुई जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी देर में देवघर से गिरफ्तार आरोपियों की पेशी होनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये पेशी होनी है। मेडिकल के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये पेशी, जिसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ भी हो रही है, आज को कोर्ट में पेशी भी होनी है। तो बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई इस वक्त जो आ रही थी वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। हालांकि सीबीआई अब इस पूरे मसले पर जांच कर रही है। हर जगह जहां जहां अगर एफआईआर दर्ज है उनको एक जगह करने की कोशिश भी होगी। एक और बड़ी चीज भी समझ लीजिए कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी इस पूरे मसले पर, क्योंकि कोर्ट भी पूरा मसला चला गया था और वहां पर हालांकि परीक्षा को रद्द करने या फिर काउंसलिंग को रद्द करने पर अभी फिलहाल कोई फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आया था, लेकिन 8 जुलाई पर भी नजर रहेगी कि आखिरकार क्या होता है। अजय जी, आप इतनी गंभीरता के साथ चीजों को बता रहे, तो मैं एक चीज और समझना चाह रही हूं। अभी सीबीआई गठित कर दी गई, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, सचिव बदल दिए जाएंगे, डीजी बदल दिए जाएंगे, सब चीजें सुधर जाएंगी, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग की बात है अर्पिता जी। सब चीज ठीक हो जाएगा, किसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमाया ठीक हो गया, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। आज जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है, नए महानिदेशक लाए गए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारी प्रवक्ता आरजेडी की कह रही थी कि जोशी जी वहां क्यों उनको आरएसएस के रिकमेंडेशन पे भेजा गया। इस डिबेट में आरएसएस का क्या मतलब है? आपको ये राजनीति से प्रेरित नहीं लगता है क्या? आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव हैं, उन्होंने आरएसएस की रिकमेंडेशन की चिट्ठी देखी थी क्या, जो आरएसएस का नाम ले लिया? अगर आरएसएस इसी बात में इनपर मानहानि का मुकदमा करते तो कहां जाएंगे? आरएसएस के विचारक भर दिए। अरे दिमाग का भट्टा आप लोग का बैठा हुआ है सबके का। फिर आ गई है राजनीतिक मुद्दे पे। मैं आपसे कुछ सीरियस बात करने जा रहा हूँ, ये आगे फिर से राजनीति करने। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार बिल्कुल सजग है। अरे भैया बीच में क्यों बोलती है? बीच में बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? राहुल गांधी के 61% का पहले जवाब दीजिए देश की जनता को। अजय जी मुझे ये समझाइए ना, एक सेकेंड आवाज कम कीजिए अलका जी और कंचना जी की। मैम प्लीज, इसमें राजनीति नहीं करते, आप आरोपी लगाएंगे ना, जवाब तो सरकार का बैठा हुआ प्रवक्ता ही दे पाएगा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे सुधरेंगी चीजें। या तू मैं करने से अगर सुधर जाती तो मैं चुप हो जाती हूँ, आप लोग एक बार तू मैं कर लीजिए भरपूर तरीके से प्लीज। मैम अजय जी मुझे ये समझाइए ना, जब मैंने शुरुआत में ही आपसे सवाल पूछे थे कि ये जो पूरा एनटीए मॉडल है, बार बार हर साल गड़बड़ी की बात आई, आप आज ये कह रहे हैं कि हमने सीबीआई जांच सौंप दी, हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। इतनी बार जब गड़बड़ियां हुई तो आपकी सरकार ने क्या किया, मुझे ये समझाइए। तब ऐसे कौन से, जैसे कहते हैं ना, अगर पाइप कहीं लीकेज हो तो वहां पर हम सुधार करते हैं, कहां सुधार किया आपने, ताकि हम इससे ये समझ पाए कि आगे आप कितना सुधार कर पाएंगे। किसी की मौत हो जाती है, ठीक है अलका जी आ रही हूँ। अगर कोई हत्यारा हुआ, अरे कम कीजिए आवाज, मुझे अजय जी से जवाब चाहिए। हाँ अजय जी देखिए अर्पिता जी, ये पूरा एनटीए का कॉन्सेप्ट ही लाया गया था, सुधार करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को कि हर राज्य दर राज्य अगर हम परीक्षा करवाएं, उसके जगह एक सेंट्रल एजेंसी परीक्षा करेगी तो उसमें छात्रों को भी सुविधा होती है। बहुत सारे छात्र होते थे जो कि सब एक ही एग्जाम ले सकते हैं, नहीं तो हर राज्य के एग्जाम अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डेट पे रहते थे, बहुत सारे छात्र महरूम होते थे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट आया था कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो जो राष्ट्रव्यापी हो, जिसमें सारे छात्र एक साथ पार्टिसिपेट करें। अब एग्जीक्यूशन में अभी आप जो बता रही हैं कि जो गड़बड़ियां हुई हैं, 17 से ही काम हो रहा है। अरे बीच में क्यों बोल रही है भाई? सीरियसनेस से तो कोई मतलब नहीं, क्यों बीच में बोल रही है? सुन लीजिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये पेपर लीक वाला मसला ना बने, इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक मामला चल रहा है सर।
उसके लिए, सुधार के लिए क्या क्या योजनाएं आप लेकर आए, आपकी सरकार लेकर आई, क्या सुधार किए गए वो बता दीजिए मुझे। देखिए तो शुरू में तो एनटीए ने, मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से हम एनटीए की बात मान रहे थे। शुरू में एनटीए ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले दिन पता नहीं था, दूसरे दिन से गड़बड़ी पता लगने लगी, हमने एनटीए पे सवाल खड़े किए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ साफ कहा कि एनटीए के बड़े अधिकारी शक के दायरे में हैं और सब पे कार्रवाई होगी। बात कर रहे हैं, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। 2017 में इसके गठन के बाद से जो चूक सामने आती रही है, बच्चे आत्महत्या करते, एक खबर मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ये जो लगातार हर साल ये गड़बड़ी आ रही थी, उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए पहले आपने कदम क्या उठाए? क्योंकि देखिए बीच बीच में हर जगह कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं, लोग ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ करने। मैं पहले का समझना चाहती हूँ, अभी तो हम सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले जो चूक हुई उनसे आप लोगों ने कोई सबक लिया कि आंख नाक कान बंद करके बैठे हुए थे? सबक लिया हो तो 10 दिन नहीं, कोई कान बंद करके कोई नहीं बैठा था। जब गड़बड़ियां आई हैं तब तक सरकार ने उस वक्त रिपोर्ट तलब की, एक्शन टेकन हुआ। आपको बताऊं कि कोरोना से लेकर 2020-2021 हर समय एनटीए ने परीक्षा कंडक्ट करवाई है, ठीक से करवाई है। मैं मानता हूं कि आप ह्यूमन को रोक नहीं सकते हैं, ह्यूमन एरर में नहीं कह रहा हूं, ह्यूमन ग्रीड है। ये पेपर लीक क्या, ह्यूमन ग्रीड है। आप जिस तरह से मैसिव पेपर लीक हो रही है और उसमें एनटीए को पता नहीं है, 5,750 सेंटर पे 5,750, अरे भैया क्यों बीच में बोलती हैं, आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो 5,750 सेंटर पे हो रहे हैं। अब मान लीजिए उसमें से 10 सेंटर कोई गड़बड़ हो गया, आप कैसे चेक रखेंगे? चेक एंड बैलेंस करने का एक अपना मैकेनिज्म है जो कि हर सरकार करती है, एनटीए भी कर रही है, लेकिन इसमें चूक हुई है। अब तो सोचना ही है ना कि इस चूक को भी आगे भविष्य में कैसे हम रोकें। 5,750 सेंटर विदेशों में सेंटर है, 14 सेंटर विदेश में, उसके अलावा 13 भाषाओं में एग्जाम हो रही है, तब तो यानी 13 भाषाओं में एग्जाम हो रही है। आपको चेक एंड बैलेंस रखना होगा, अगर आपको मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे। ये इस तरह से दोषारोपण करके मैकेनिज्म नहीं बनता। जनता ने आपको रोका तो जनता ये समझ जाए ना कि ह्यूमन एरर तो आपकी गवर्नमेंट में भी हो सकता है और यूपीए गवर्नमेंट में भी हो सकता है, तो कोई भी गवर्नमेंट बना लीजिए। मतलब फिर आप लोग सीना चौड़ा करके ये नहीं कह सकते ना कि हम रोकेंगे पेपर लीक, मतलब ये तो ह्यूमन एरर है, आपकी गवर्नमेंट में भी हो रहा है, यूपीए गवर्नमेंट में भी हो रहा है। भैया हम सीना चौड़ा नहीं, ये ह्यूमन ग्रीड है, लेकिन दोनों में फर्क है, टेरर है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे सरकार ने एक मिनट यहाँ पे तेजस्वी यादव का पीए, कोई सरकार का पीए बैठ के अभ्यर्थियों के लिए रूम नहीं ब्लॉक करता है सरकारी गेस्ट हाउस। ये बहुत बड़ा फर्क है। अभी सीबीआई ने जांच ली है ना, अभी तार देखिएगा कहां से कहां निकलेंगे और उसके बाद ये जवाब देते हुए नहीं बनेगा इन पे। अभी उस पर राजनीतिक विश्लेषण कर रही हैं, मैं सब्जेक्ट पे मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ। ये तब से राजनीति ला रही है। राहुल गांधी के 61% पे आवाज नहीं निकलेगी, लालू यादव के 2 बच्चे टाटा कोटा में मेडिकल कॉलेज घुस जाएंगे, उसका आवाज नहीं निकलेगी। अब अलका जी आपको मैं दे रही हूँ पूरा समय मैम, अब आप मन भर बोल लीजिए। हाँ नहीं आप बीच में देखिए, मैं वही कह रही हूँ, पूरा शिक्षा विभाग में कितने आईएएस ऑफिसर हैं? किसको, सुबोध को हटाकर प्रदीप को बनाया गया डीजी। प्रदीप जी कौन है? रिटायर अधिकारी है। यानी कि पूरे शिक्षा विभाग इतना भ्रष्ट और निकम्मा हो चुका है कि एक भी सिटिंग आईएएस अधिकारी नहीं जिसे डीजी की जिम्मेदारी दी जाती। सवाल यहाँ उठ रहा है, अगर थी तो क्यों नहीं थी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग कर देना चाहिए। आपने सीबीएसई से एग्जाम कराने का जो है वो अधिकार छीन कर नई टेस्टिंग एजेंसी बनाई, एक प्रयोग किया, वो प्रयोग आपका फेल हो रहा है, प्रयोग आपका फेल हो रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फेलियर 50 लाख छात्रों के भविष्य पर दांव पर बनाया है। अस्पतालों में भारी कमी है, सपना लेकर आए डॉक्टर बनेंगे, एम्स जैसे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, लोग मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं। रद्द करने से, डॉक्टरों की पूरी भर्ती होने से पूरा एक सिस्टम चरमरा चुका है और ये बहुत बड़े दोषी हैं। हम 10 साल पहले सत्ता में थे, आप आज हमसे सवाल करेंगे 10 साल पहले क्या था? तो अच्छा जी, आज ये हक बीजेपी पर सूट नहीं कर रहा है, आपकी ये बात आप पर सूट नहीं कर रही है। मैं माफी के साथ ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि आप ये कह रहे हैं अगर उन्होंने भट्टा बैठा दिया तो आप लोग भी कुछ वही करते हुए नजर आ रहे हैं। 24 लाख बच्चे, उनके भविष्य के लिए कौन जिम्मेदार है? सर सिर्फ ये कह देना कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, सिर्फ ये कह देना कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह देना कि हमारी सरकार पूरी तत्पर है। सर तत्परता आपके बोलने में नहीं, आपके एक्शन में दिखनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से घोटाला, एक पेपर लीक का बड़ा सामने आया है, वो सारी पोल खोलते हुए नजर आ रही है कि कथनी और करनी में सीधा अंतर यहां पर नजर आ रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जब बात बच्चों के भविष्य की आती है तो ऐसे में राजनीति पहली बात नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात जिम्मेदारी सिर्फ लेने से नहीं, जिम्मेदारी को महसूस करना बहुत जरूरी है। शायद वो जिम्मेदारी क्या महसूस की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जो कदम उठाए जा रहे हैं ये कदम आगे भविष्य के लिए भी बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है।